हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आप जानते हैं कि अपना परिवार 50,000 का हो चुका है, तो इस स्पेशल माइलस्टोन के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के अवसर पर आप सभी के लिए जो अपना जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है उसका दरवाज़ा खोल दिया गया। अब वो मात्र 149 में आपके पास अवेलेबल है। साथियों, आप जानते हैं मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो पिछले एक साल के क्वेश्चंस हैं, और ये सुबह में 7 बजे आपको वीडियो के फॉर्म में मिलती है। इसमें हमने 2025 से लेकर के अब तक की पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ आपको मिल जाए, और शाम को जो इस समय स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपके जो है जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आज से मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए या फिर एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड करिए और उसके बाद जो है वहाँ पर जाकर के इन सारी चीज़ों का एक्सेस करिए, या फिर गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल GIC टीचर नाम से सर्च करके आप ले सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं आज की इस जो है करंट अफेयर की जर्नी को। देखिए यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को जो है अनिवार्य करने का फैसला लिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली मेड आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई आप जानते हैं ये क्वेश्चंस, ये वीडियोज बहुत मेहनत से बनती है, ठीक है, और आपके लिए तैयार किया जाता है। तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर करते रहें, इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें और अपने क्वेश्चन को आप ज़रूर लिखते रहें, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे तभी आपका ग्रोथ होगा। मेरे भाई कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है, तो मेहनत करते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है ये है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेनामी जो संपत्तियां हैं उनको खरीद फरोख्त की और भूमि धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है, यानी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इस नई व्यवस्था के तहत संपत्ति के खरीदार, विक्रेता और गवाहों तीनों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यह कदम संपत्ति लेने के लिए अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक मालिकों और के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है, ठीक है। इससे पहले मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो है संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से इसी तरह का डिजिटलीकरण प्रमाणीकरण प्रणाली जो है शुरू की गई थी, लेकिन हालिया शासनादेश यह जो है यूपी सरकार की तरफ से आया हुआ है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर घोषित किया है, ठीक है। विच ईयर हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज द एग्रीकल्चर ईयर? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप बताएं यहाँ पर सही विकल्प बताइएगा मेरे भाई। तो देखिए जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है ताकि राज्य में कृषि विकास की दर को बढ़ावा जा सके, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फोकस अगर हम बात करें तो इस पहल के तहत किसानों की आय को दोगुनी करने, आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग जैसे मतलब मॉडर्न फार्मिंग जो टेक है उसके उपयोग और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है? अंडर डिजिटल सेंसस 2027 विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फुली डिजिटल डाटा एंट्री स्टेट? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, चूँकि सेंसस इस समय चल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है गुजरात। जी हाँ, डिजिटल पहल आगामी ये जो जनगणना शुरू हो गई है इसके लिए गुजरात जो है 100% डिजिटल डेटा प्रविष्टि यानी फुली डिजिटल डाटा एंट्री का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इससे जनगणना की प्रक्रिया तेज होगी और मानवीय त्रुटियां की गुंजाइश कम होगी और वास्तविक समय में जो है जनसंख्या डेटा उपलब्ध हो सकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतना जाने आप यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया? गुजरात, हरियाणा, मध्य राजस्थान और
जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 1250 करोड़ सपोर्ट फॉर गर्ल एजुकेशन अंडर द नमो लक्ष्मी स्कीम। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है गुजरात। जी हाँ, क्या है? गुजरात। देखिए यहाँ पर गुजरात सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए 1250 करोड़ का बजट आवंटित किया है, ठीक है। अगर हम बात करें इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर जो माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सके, ठीक है। योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को उनके जो है स्कूली शिक्षा पूरी करने के दौरान 4 वर्षों में कुल 50,000 की छात्रवृत्ति किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? वेयर हैज इंडियन रेलवेज रिसेंटली डेवलप्ड इट्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन। जी हाँ, देखिए यहाँ पर गोरखपुर, नई दिल्ली, वाराणसी और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही बताना मेरे भाई। सही है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अगर हम बात करें जो सही विकल्प होगा वो होना चाहिए था पुणे, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है भैया आपका यहाँ पर हाल ही में जो है भारतीय रेलवे के द्वारा क्या किया गया है, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए अर्जुन नामक, क्या नाम है उसका? अर्जुन, ये भी ध्यान रखना। अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड AI रोबोट जो है प्रणाली विकसित की गई। इस रोबोट को मुख्य रूप से रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और असामाजिक तत्वों की पहचान और निगरानी बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है, ठीक है। यह रोबोट मोशन सेंसर, PTZ कैमरा और थर्मल इमेजिंग से लैस है, जो संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने और यात्रियों के शरीर का तापमान मापने में सक्षम है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये ऐसा किया गया है कहाँ पर? पुणे में, ठीक है। यह रोबोटिक तकनीक भारतीय रेलवे के तकनीकी उन्नयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर 2025 में महाराष्ट्र की किस शहर में सैनिटरी और बायोमेडिकल अपशिष्ट का 100% पृथक्करण, संग्रह और संस्करण हासिल किया है, ठीक है। इन 2025 हिज सिटी ऑफ महाराष्ट्र अचीव 100% सेग्रीगेशन जो है कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सैनिटरी एंड बायोमेडिकल वेस्ट। पुणे, नागपुर, नासिक, कराड। आंसर करना मेरे भाई। सही विकल्प देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कराड। जी हाँ, कराड। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कराड शहर ने 2025 में सैनिटरी बायोमेडिकल कचरे का 100% पृथक्करण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, ठीक है। कराड नगर परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार अपने बेहतरीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतती रही है, ठीक है। हम बात करें अगर तो यह 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहर ने अत्याधुनिक इंसिनरेटर, ठीक है, और GPS सक्षम कचरा संग्रहण वाहनों का प्रयोग किया है, जिससे खतरनाक कचरे का जो है सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन। 2025 में कोलकाता में इसरो प्रमुख B नारायणन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, विच अवार्ड वाज गिवन टू इसरो चीफ V नारायणन इन कोलकाता इन 2025? पद्मश्री, भारत रत्न, राम मोहन मिशन और राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार। जी हाँ, आंसर करने वाले भाई देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राम मोहन मिशन पुरस्कार। क्या है? राम मोहन मिशन पुरस्कार। अगर हम बात करें इसरो ने वरिष्ठ वैज्ञानिक और द्रव नोदल प्रणाली यानी LPSC, क्या है? LPSC, जी हाँ, के निदेशक डॉक्टर V नारायणन को कोलकाता में प्रतिष्ठित राम मोहन मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। उन्हें यह सम्मान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, विशेष रूप से जो है क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी और चंद्रयान गगनयान मिशनों में उन्हें की जो है उत्कृष्ट और अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मणिपुर विनियोग विधेयक, ठीक है, यहाँ पर संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर वाज द मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट? ठीक है, यहाँ पर देखिए 2002, 2025, 2022, 2025, 2023, 2024। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है 2025। जी हाँ,
अगर हम बात करें किसी राज्य में विशेष प्रशासनिक परिस्थितियों या राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के बजट खर्चों को जो है संसद द्वारा विनियोग विधेयक के माध्यम से पारित किया जाता है। अगर हम बात करें यह विधेयक मणिपुर सरकार को 2025 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की संचित निधि से धन निकालने और विकास कार्यों में खर्च करने की कानूनी मंजूरी दे दी गई है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में किस संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत के पहले AI प्लस कैंपस की घोषणा की है? इन जुलाई 2025 which institution announced India's first AI प्लस कैंपस इन अमरावती आंध्र प्रदेश? ठीक है, IIT मद्रास, NIT वारंगल, BITS पिलानी और IIT हैदराबाद। आंसर करो फटाफट मेरे भाई। जी हाँ, सही विकल्प है BITS पिलानी। जी हाँ, अगर हम देखें तो जो है BITS पिलानी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में भारत का पहला AI प्लस जो है कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। यह परिषद पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भविष्य की तकनीकी शिक्षा पर केंद्रित होगा, जो भारत को वैश्विक AI हब बनाने में मदद करता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, आज का अंतिम क्वेश्चन है। RBI के वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ठीक है, 2025 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ RBI फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है 2025? महिला और वित्तीय प्रौद्योगिकी, सभी के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, वित्तीय समावेशन, भारत का विकास। ठीक है, यहाँ पर देखें सही विकल्प आपको बताना है। देखें सही विकल्प है वित्तीय साक्षरता। क्या है वित्तीय साक्षरता? महिलाओं की समृद्धि। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का मुख्य जो विषय रहा वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि। ठीक है, तो ये रखा गया था। अगर हम बात करें RBI वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष FLW, ठीक है, फाइनेंशियल, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का आयोजन करता रहा है ताकि आम जनता के बीच सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं और वित्तीय जागरूकता को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सके। अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में यह विशिष्ट थीम जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने, उन्हें डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने और सूक्ष्म निवेश के लिए प्रोत्साहित करने पर मजबूती से केंद्रित थे। ठीक है, इस अभियान के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए व्यापक जागरूकता शिविर और सेमिनार आयोजित किए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आज के इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं आपने वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। और एक बार आपको पुनः थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि आज अपना 50,000 परिवार पूरा हो चुका है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।